यूपी के कन्नौज जिले पहुंचे उनाव सांसद स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी जी महाराज ने बड़ा बयान दिया है। साक्षी जी महाराज कन्नौज में अपने एक पुराने मित्र के चाची के स्वर्गवास हो जाने पर उनके घर पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, जहां मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि हमारा बहुत पुराना एक मित्र नरेंद्र राजपूत जी तो यहां भारतीय जनता पार्टी में जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। उनकी चाची का निधन हुआ तो मुझे लगा कि समय पर पहुंचे तो मुझे भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहिए उनके चरणों में। उसी दृष्टि से आज मुझे यहां आना हुआ और आज ही मुझे पता चला कि फर्रुखाबाद के मुकेश राजपूत जी का निधन हो गया है। वहां पर भी हाजिरी लगानी ज़रूरी थी, तो एक कार्यक्रम उनाव से फर्रुखाबाद और यहाँ हो करके अभी तत्काल मुझे इटावा जाना है। वहीं साक्षी जी महाराज ने कहा कि मैं अभी शताब्दी पकड़कर दिल्ली जा रहा हूँ, कल सुबह फिर शताब्दी पकड़कर इटावा आ रहा हूँ और कल पूरे दिन करहल में रहने वाला हूँ। और इससे पहले भी मैं महाराष्ट्र और झारखंड के कई जगह प्रचार करने गया हूँ। मैं कह सकता हूँ कि जैसे लोग हरियाणा में कयास लगा रहे हैं, लेकिन जनता ने मोदी जी का बड़ा सम्मान किया। तो वहीं महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार बन रही है, झारखंड में बीजेपी की सरकार बन रही है, तो आपको उत्तर प्रदेश में भी जो उपचुनाव है उसमें भी लगभग एक छोड़कर लगभग सीटें भारतीय जनता पार्टी की है। वहीं झांसी मेडिकल कॉलेज में हुई दुर्घटना को लेकर साक्षी जी महाराज ने कहा कि यह दुर्घटनाएं जो होती है इसमें जहां तक लापरवाही होगी चूँकि कार्रवाई की जाएगी, परंतु बहुत अत्यंत दुख का विषय है। जो दुर्घटना घटी है हृदय विदारक है। इसके लिए हम केवल शोक संवेदना, परिवार के लिए संतावना और सरकार से अच्छी कार्रवाई, दोषियों को दंड और जो परिवार के लोग चले गए हैं उनके साथ संवेदना प्रकट करते हैं। वहीं बीजेपी का नारा बटेंगे तो कटेंगे नारा को लेकर बोले साक्षी जी महाराज कि यह इतिहास गवाह है। मैं तो इस नारे का बहुत सम्मान करता हूँ, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अब विपक्ष कहीं टिक नहीं पा रहा है, विपक्ष तरह तरह के नारे लगा रहा है। कभी खड़गे कह रहे थे कि मोदी को रोको नहीं तो सनातन मजबूत हो जाएगा, कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ कहता है। यह लोग बौखला गए हैं, मोदी जी का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। वहीं 2027 में चुनाव में भी जीतेगी बीजेपी पर साक्षी जी महाराज ने कहा कि महाराष्ट्र बीजेपी जीतेगी, झारखंड बीजेपी जीतेगी, दिल्ली में जब चुनाव होगा तो दिल्ली में बीजेपी जीतेगी, 2027 का चुनाव होगा तो उसमें भी बीजेपी जीतेगी। तरह का आगमन हुआ और कहाँ हुआ है? हमारे बहुत पुराने और परम प्रशस्त हैं नरेंद्र राजपूत जी, जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। इनकी माँ के समय चाची का निधन की बात सुनी तो मुझे लगा कि समय पर पहुँच के मुझे भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहिए, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहिए। उसी दृष्टि से आज मुझे यहाँ आना हुआ और आज ही मुझे पता चला था कि हमारे फर्रुखाबाद के मुकेश राजपूत जी के अनुज का निधन हो गया, तो वहाँ भी हाजिरी लगाना जरूरी थी। एक कार्यक्रम उन्नाव से फर्रुखाबाद और आपके यहाँ होकर के अभी तत्काल मुझे इटावा जाना है। इस समय उपचुनाव चल रहा है, हालांकि ये समय यहाँ पहुँचने का नहीं है, लेकिन माहौल ऐसा है। उपचुनाव में क्या स्थिति बनी? मैं अभी शताब्दी पकड़ के दिल्ली जा रहा हूँ, कल सुबह फिर शताब्दी पढ़ के इटावा आ रहा हूँ और कल पूरे दिन करहल में रहने वाला हूँ। और इससे पहले भी मैं महाराष्ट्र और झारखंड कई जगह प्रचार करने गया हूँ। मैं कह सकता हूँ कि जैसे लोग हरियाणा में कयास लगा रहे थे, लेकिन जनता ने मोदी जी का बहुत बड़ा सम्मान किया, तो महाराष्ट्र भी बीजेपी की सरकार बन रही है, झारखंड में बीजेपी सरकार बन रही है और आपको उत्तर प्रदेश जो उपचुनाव है उसमें किसी अपवाद को छोड़ करके लगभग सीटें भारतीय जनता पार्टी की। झांसी में जो हादसा हुआ है जिसमें कई बच्चों की जान गई, अभी तक भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उस पर क्या कहना? कहाँ पर हुए? झांसी मेडिकल कॉलेज। ये दुर्घटनाएं जो होती हैं इसमें जहाँ कहीं लापरवाही होगी जांच होगी, कार्रवाई की जाएगी, परंतु बहुत अत्यंत दुख का विषय है। जो दुर्घटना घटी है हृदय विदारक है। इसके लिए तो केवल हम शोक संतप्त परिवार के लिए सांत्वना और सरकार से अच्छी कार्रवाई, दोषी को दंड और जो परिवार के लोग चले गए उनके साथ कर सकते हैं, सामूहिक साथ हम करते हैं। बीजेपी का नारा है कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। वही विपक्षी का कहना है कि एकजुट रहेंगे तो डटे रहेंगे, उस पर क्या कहना है?
देखिए ये इतिहास गवाह है। मैं तो इस नारे का बहुत सम्मान करता हूँ, बटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अब विपक्ष कहीं टिक नहीं पा रहा है तो विपक्ष तरह तरह के नारा लगा रहा है। कभी खड़गे कह रहे थे कि मोदी को रोको नहीं तो सनातन मजबूत हो जाएगा, कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ कहता है। किंग कर्तव्य विमूढ़ है, बौखला गए हैं। मोदी का जादू से चढ़ करके बोल रहा है महाराष्ट्र में बीजेपी जीतेगी, झारखंड में बीजेपी जीतेगी और दिल्ली में चुनाव होगा दिल्ली में बीजेपी जीतेगी, और जब यूपी में 2027 चुनाव होगा तो यूपी बीजेपी जीतेगी।